हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सो नीट का एग्जाम कल होने के बाद बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत खुश हैं, उनका मार्क्स अराउंड 600 के प्लस है। आई एम रियली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम। कट ऑफ के बारे आज शाम में हमारी अलग से चर्चा होगी, 8:30 हम मिलेंगे। बट ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा मार्क्स जो है वो बहुत अच्छा नहीं आया, हम क्या करें। परेशान है, उनके घर वाले भी परेशान हैं। एंड आई कैन टेल यू, आई कैन फील फॉर यू बिकॉज आई वॉज वन ऑफ यू। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ऐसा बिकॉज एज फर्स्ट अटेम्प्टर, सो मैं बता दूं आपको कि मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एमबीबीएस में मार्क्स नहीं ला पाया था। तो मेरा भी सिलेक्शन सेकंड अटेम्प्ट में ही हुआ था। तो मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाना चाह रहा हूं जिनको लगता है कि उनके मार्क्स कम आए हैं, वो क्या कर सकते हैं। सो नंबर वन, मैं फील कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो कि इस टाइम पे उनके थॉट प्रोसेस इस तरह से चल रही है कि मार्क्स कम है, मैं ड्रॉप ले लूं या फिर मैं किसी और फील्ड में चले जाऊं। इससे पहले कि आप ये डिसीजन लें, मेरे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो कि आपको खुद को पूछना चाहिए। नंबर वन, इवैल्यूएशन ऑफ योर एफर्ट्स, मतलब आपका जो कल का परफॉर्मेंस रहा है, क्या वो आपके तैयारी के अनुसार रहा है या फिर उसके बिलो परफॉर्मेंस रहा है, या फिर जैसे आपकी तैयारी थी उसके अनुसार तो काफी अच्छा हो गया है। सेकंड, ओएमआर में आपकी सारी की सारी मार्किंग ठीक रही है या फिर आपने गोला भरते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है या फिर रोल नंबर भरते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। थर्ड, क्या आप बहुत टेंस थे और आपने उस टेंशन में बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर दिए। फोर्थ, टाइम मैनेजमेंट, मतलब आपने क्या 200 के 200 क्वेश्चंस पढ़े हैं और पढ़ने के बाद उसको सॉल्व किया है और आप रिवाइज भी कर पाए एक बार, या फिर आपको समय ही नहीं मिला कि आप 200 क्वेश्चन पढ़ते रह गए और आप किसी ना किसी एक क्वेश्चन में फंस गए। अब जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से करते हैं तो आपका खुद का एक आंसर क्रिएट होता है। मैं आपको बता दूं कि जब मेरा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था तो मैंने भी अपने आप से ये सारे क्वेश्चन पूछे थे। एंड बिलीव मी, जो मेरा मेन प्रॉब्लम था, मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट बार जब मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मुझे एक ओरिएंटेशन ही नहीं था कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली कैसे बनते हैं और कहां से बनते हैं। मेरी तैयारी, मुझे लगती थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी बिकॉज मेरे जो दोस्त हैं उनमें से काफी सारे दोस्तों की जो नंबर है वो 600 के पार हो रही है और जबकि मेरा नंबर जो है वो 400 और 450 के बीच में फंस गया है। मतलब ऑब्वियसली पेपर उतना टफ नहीं था, मेरी खुद की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। आप भी अपने आप से पहले यह सवाल पूछो, अगर मैं एज अ स्टूडेंट, अगर मैं उस समय प्रिपरेशन करना छोड़ देता और मैं कोई और लाइन में चला जाता, जैसे एग्रीकल्चर लाइन में चला जाता या फिर मैं वेटनरी डॉक्टर बन जाता, तो आज मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता और एम्स से एमडी करने का जो मेरा सपना है वो भी कहीं नहीं पूरा हो पाता। क्योंकि मैंने उस समय अपना मन नहीं तोड़ा था, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़े होकर ये दावे से कह सकता हूं, अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपने ईमानदारी से सोच सकते हो कि हाँ मैं 6 महीने और पढ़ाई कर सकता हूं, अगर आप ईमानदारी से अपने आप और अपने फैमिली को ये प्रॉमिस दे सकते हो कि हाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, देन आई थिंक यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप। बट बिफोर अगेन यू मेक अ मिस दैट एक डिसीजन लो, अगेन आपको कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। नीट या कोई भी इस तरह का एग्जाम, जेई की बातें कर लें या फिर आप जब एमडी में, जब आप नीट पीजी में प्रिपेयर करेंगे, तो ये सारे होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक बेसिक थ्योरी होता है कि आपको अच्छा नहीं करना है, आपको अपने बगल वाले से ज्यादा बेटर करना है। समझो इस बात को, आपको सिर्फ अच्छा नहीं करना, मतलब हो सकता है कि इसी एग्जाम में 500 नंबर भी काफी अच्छा होता, हो सकता है कि 700 नंबर भी अच्छा नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर कैसा आ रहा है। मतलब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको हमेशा एक दौड़ में दौड़ना है। तो अगर आप दौड़ने के लिए रेडी हो, अगर आप अपने माइंड को ये बता सकते हो कि हाँ आई कैन डू इट, तब आपको ये डिसीजन लेना चाहिए दैट यू शुड टेक अ ड्रॉप। सेकेंड, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो आपके प्रीवियस जो कुछ मॉक टेस्ट हुए हैं उसमें आपके रिजल्ट्स और नंबर कैसे आ रहे थे। मतलब एक बात मेरी समझो, अगर आपके प्रीवियस मॉक जो रिजल्ट्स हैं वो, लेट्स अज्यूम कि उसमें भी आपको 40-50% ही आ रहा था और इस वाले नीट में भी आपको 50-60% आया है, मतलब जैसी आपकी प्रिपरेशन रही है उसके अनुसार ही आपकी नीट में नंबर आने वाले हैं। ठीक है। थर्ड, जो आपके स्कोर्स आ रहे हैं, क्या वो स्कोर्स इंप्रूव कर सकते हैं, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप इस बात को समझो कि अगर आपके स्कोर इस वाले नीट में 150 नंबर से कम है, तब आपको रियली में सोचना पड़ेगा कि क्या आपको एक साल और ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज 150 से 400, 500, 600 नंबर तक एक जंप करना थोड़ा मुसीबत और मुश्किल की बात है। मैं ये नहीं कहता हूं इन 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 कंप्लीटली इंपॉसिबल, बिकॉज यहां पर वो बच्चे भी हो सकते हैं जिनकी तबीयत खराब हो, वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने ओएमआर में मार्किंग गलत करी हो, वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने उस दिन उनका रियली में एक ओरिएंटेशन गलत था और वो हड़बड़ी में आके उन्होंने काफी सारे सिली मिस्टेक्स किए हैं। अगर आपका नंबर, मैं बता रहा हूं, ये बात ध्यान से सुनना, अगर आपका नंबर 150 के ऊपर है और आप में वो लगन है कि आप पढ़ाई कर सकते हो एक साल, तो इट इज माई
एडवाइस टू यू, टेक अ ड्रॉप एंड प्रिपेयर वेल। भारत देश को डॉक्टर्स की रियली में कमी है, और अच्छे डॉक्टर से मेरा मतलब है, अच्छे डॉक्टर से मतलब है ऑब्वियसली दिमाग में शार्प होना चाहिए, पर मेहनती होना चाहिए। तो अगर आप उस लेवल की मेहनत का प्रिपरेशन कर सकते हो, और आप अपने आप को, अपने फैमिली को एक प्रॉमिस दे सकते हो कि यस आई विल प्रिपेयर, देन आई थिंक आपको किसी और की नहीं सुन करके आपको प्रिपरेशन में एक और बार आगे बढ़ जाना चाहिए। साथ में आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। एक आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आपने लास्ट ईयर कोचिंग लिया है, और अगर आप इस साल वापस सोच रहे हो कोचिंग लेने का, तो आपको उस समय सोचना पड़ेगा कि जो आपने कोचिंग में नोट्स बनाए हैं लास्ट ईयर, क्या वो कंप्लीट है। अगर वो नोट्स कंप्लीट है और आपको लगता है कि मैं उस नोट्स को लेके इस साल वापस पढ़ सकता हूं, तो ऑब्वियसली इस साल आपको कोई जरूरत रिक्वायरमेंट ही नहीं है कोई भी कोचिंग उठाओ। आई कैन एश्योर यू, दिस इज माई गारंटी दैट अगर आपके नोट्स अच्छे हैं और आपको पढ़ाई में लगन है, तो आपको रिजल्ट आना ही है अगले साल। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके ने ये सोचा कि हाँ हमने लास्ट ईयर कोचिंग उठाई थी, बट हम उस कोचिंग को अच्छे से फॉलो अप नहीं कर पाए। उसके दो तीन रीजंस थे। नंबर वन मैं रखता हूं फैमिली प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते। सेकंड, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने कोचिंग भी करी है और आप साथ में क्लास 11th और 12th की पढ़ाई कर रहे होते हैं, इसीलिए वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो कोचिंग में ढंग से नहीं देख पाते, और इस टाइम पे 11th और 12th में भी जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपेयर करते हो तो उसमें भी आप पूरा नहीं दे पाते। थर्ड, वो बच्चे हैं जिन्होंने कोचिंग से शुरुआत किया बट वो कोचिंग कंटिन्यू नहीं किया और बीच में कोचिंग छोड़ गए। फर्स्ट कैटेगरी के लोग जिन्होंने कोचिंग किया है, नोट्स प्रिपेयर किया है, आप अपने कोचिंग के नोट्स को ढंग से फॉलो करो एंड आई श्योर यू आपके रिजल्ट अच्छी आनी चाहिए। सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के लोग, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, तो ऐसे 30,000 बच्चे हर वर्ष भारत में होते हैं जो कि आपका सीट उठा के ले जाएंगे, और अगेन आपको वो नेक्स्ट ईयर भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आपको मेरा एक सिंपल और सिंसियर रिक्वेस्ट है, एज अ बड़े भैया मैं आपको बता रहा हूं कि आप अच्छे से नोट्स बनाओ, न्यू कोचिंग ज्वाइन करिए, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो। अगर आपके पास आपको विश्वास है उड़ान पे, तो आप उड़ान ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी और फैकल्टी से पढ़ना, आप उसी फैकल्टी को ज्वाइन करो। आई ऑन द बिहाफ उड़ान कैन एश्योर यू कि अगर आप हमें ज्वाइन करते हो, देन वी विल गिव यू आवर बेस्ट। आवर बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज एज अ डॉक्टर आई कैन अंडरस्टैंड कि एज अ एस्पायरिंग डॉक्टर, आप जो डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सो यू मस्ट टेक अ डिसीजन, बट डिसीजन जो है उसको लेने में बहुत देर मत करना, बिकॉज ऑलरेडी हम 2-3-4 महीने आगे बढ़ चुके हैं। यूजुअली जो हमारे नेक्स्ट कोर्सेज होते हैं वो शुरुआत हो जाती है जून और जुलाई में। इस बार ऑलरेडी हम सितंबर में खड़े हैं। अगर आप अक्टूबर तक वेट करो तो आप अगेन बहुत सारे बच्चों से पीछे जा सकते हो। तो मेक अ प्रिपरेशन, ढंग से बैठो, शांति मन से बैठो, अपने से आपसे डिस्कशन करो, फिर वो डिस्कशन अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करो और अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन करो कि व्हाट इज द बेस्ट वे। अगर आप मेरे कुछ कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखोगे, तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली मेक अ डिसीजन एज टू वेदर यू शुड टेक अदर कैरियर ऑप्शंस और यू शुड टेक अ ड्रॉप। एज अ ड्रॉपर आई कैन टेल यू दैट इफ यू आर प्लानिंग, अगर आपका प्लान है पढ़ाई करने का, अगर आपका प्लान है किसी भी एक कोचिंग बोलो या फिर अपने खुद के नोट्स को स्टिक करने का, और अगर आपका प्लान है 10 से 12 घंटे रोज पढ़ने का, देन आई कैन एश्योर यू दैट यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रैंक इन नीट 2021. So make attempt, make a promise to you and me. Yes, I will do it. अगर आप मुझे एक रियली में तोहफा देना चाहते हो, तो आप मुझे बताओ yes I can do it in the comment box, and I will tell you that yes you can do it only if you are willing to. अगर आप में वो शक्ति है तो yes you can do it. Thank you guys. I wish you all the best and doing well in NEET 2021. जिसने जिसने NEET 2020 में अच्छा किया है, I wish you get the medical choice of your own choice. Thank you. God bless. Stay blessed.